सेकेंडरी अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर आप एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करवा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड को अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज करा दोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे तो कीटोन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने आपको कि अगर आप OH को रिप्लेस करना चाहते हो क्लोरीन से तो आप क्या करो, HCl कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन कराओ उसका, तो आपका OH रिप्लेस हो जाएगा किससे? क्लोरीन से। सो दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Since nucleophile is having a negative charge, so ultimately negative negative को replace कर रहा है। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जरूरी नहीं है कि आप Cl से ही डिस्प्लेस कराओ, आप ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रिएजेंट एंड कंडीशंस आप यूज करो। हमारे पास एक और रिएजेंट और कंडीशन भी होता है, दैट इज कि आप उसका रिएक्शन कराओ किससे? PCl3 से। बोलो। सर हम लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना? यस। यानी हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव को नेगेटिव से डिस्प्लेस करवा रहे हैं। तो HCl के बजाय अगर तो तुम PCl3 भी यूज कर लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्लोरीन, PCl3 भी। सर हाँ बोलो। क्लोरीन OH को डिस्प्लेस कर देगा, है ना? हाँ ऐसा ही है। यस। और मैंने क्या बताया था कि दिस इज मोर रिएक्टिव देन OH। ओके। ओके। वरना तो अगर पहले से आने वाला स्ट्रांग नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपकी नहीं हो सकती है। अगर आप ओके, तो PCl3 यूज HCl करोगे। has a higher electronegativity than OH नहीं hydroxide. नहीं, मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी कि आप जो है ना इतना भी कह दोगे ना कि ये इट्स मोर रिएक्टिव देन OH तो ये मोर देन एनफ है। ओके। वो पूछता नहीं है वैसे, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, बस समझ लो। ठीक तो है आपको रिएजेंट और कंडीशंस बताने होते हैं कि रिएजेंट क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है। दैट्स इट। ओके। सर, रिएजेंट क्या होता है वैसे? जिससे रिएक्शन हो रहा हो, जिससे रिएक्शन हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन HCl से हो रहा है। ओके। बात समझ लो? हाँ जी। हाँ ओके, दूसरा रिएक्टेंट। ओके। हाँ। दूसरा ये कि दूसरा ये कि PCl3 PCl3 से भी अगर आप रिएक्शन कराओगे ना, PCl3 से भी अगर आप रिएक्शन कराओगे ना कि क्लोरीन आपका रिप्लेस कर देगा किसको? OH को। दैट्स इट। दैट्स इट। और ये आपका एक बाय प्रोडक्ट बनता है, साइड प्रोडक्ट बनता है ये आपका। ये इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दैट इज H3PO4। ये तुम्हारा है इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। मोस्टली वो यही कह रहा होता है कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिखो, तो हम फिर इसको इंक्लूड नहीं कर रहे होते। हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये है। ओके। फिर दूसरी बात ये कि आप चाहो तो PCl5 से भी रिएक्शन करा सकते हो। PCl5 से भी रिएक्शन करा सकते हो। ये भी क्लोरीन OH को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। ओके। ये भी डिस्प्लेस कर देगा उसे। और इसके जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं, ये उसके इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं PCl5 के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है। सर जो हमारी पुरानी वाली है PCl3 वाली, इसके अंदर हमारे पास H3 का से आया और O4। कौन सा O4? H3PO4 है ना? वो तो हम फिर बैलेंस कर लेंगे ना इसे। ये OH निकला है तभी तो इसने इसके साथ मिलके H3PO4 बनाया है। अगर क्लोरीन को आप इससे हटा दो और P और OH को लिख लो तो देखो एलिमेंट्स तो वही है ना। हाँ। एलिमेंट्स तो वही है ना। हाँ जी। तो फिर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। लेकिन एटलीस्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से जो है वो रिएक्टेंट्स आपके बनेंगे। ओके। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी बनेंगी, तो ये मैंडेटरी है। ओके। हाँ जी। दूसरा ये कि आप चाहो तो SOCl2 से भी रिएक्शन करा सकते हो। SOCl2 से भी रिएक्शन करवा सकते हो। ये भी क्लोरीन को जो है ना OH जो है ना डिस्प्लेस कर देगा OH को। इसका साइड प्रोडक्ट ये बनेगा। इसका साइड प्रोडक्ट ये बनेगा।
तो आपके पास मल्टीपल चीजें हैं जिनसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हो। एक तो PCl3 भी है, फिर PCl5 भी है, फिर SOCl2 भी आ गया। सो इट्स अप टू यू, आप कौन सा यूज कर रहे हो। और वैसे भी आपको मल्टीपल चीजें पता होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि यार हमने तो उससे बनाया था, तो अब तो एग्जामिनर ने ये दे दिया, मुझे कैसे पता लगेगा। तो एज मच एज पॉसिबल जितने रिएजेंट्स और कंडीशंस अगर आप कर लोगे, तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, खुल जाएंगे रास्ते। बात समझ आ रही है मेरी। सर फिर से बोलते हैं, रीजेंट्स जितने रिएजेंट्स एंड जितने ज्यादा याद करो उतना अच्छा है। कितने ज्यादा रिएक्टिव रीजेंट हो। नहीं नहीं, समझ नहीं रहे हो तुम भाई। मैंने सिर्फ PCl3 बता दिया आपको, ओके। जी। मैंने सिर्फ आपको PCl3 बता दिया। तो अब उन्होंने पूछ लिया PCl5, तो PCl5 से भी क्या होगा, OH आपका डिस्प्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। SOCl2 भी आपका क्या है, क्लोरीन इसको OH को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है सर। तो PCl3 ये काम तीनों से आप PCl5 कर सकते हो, और SOCl2, ये तीनों चीजें इट वर्क्स। ओके। PCl3, PCl5 and SOCl2। यस एग्जैक्टली। used as reagents। हाँ जी, तो ये क्या करेंगे, OH को डिस्प्लेस कर देंगे। ये क्या करेंगे, OH को डिस्प्लेस कर देंगे। और उनकी जगह कौन आके लग जाएगा, क्लोरीन आके लग जाएगा। उनकी जगह क्लोरीन आके लग जाएगा, याद रखना। ओके। So they're used as reagents to displace hydrogen, हाँ hydroxide। जी, हाँ जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना OH को हटाकर ब्रोमीन लगाऊं, तो ओके, आप ये रिएजेंट ले लो यार, क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन लग जाएगा। देखो, आप ये भी कर सकते हो, रेड फॉस्फोरस एंड Br2। देखो, OH को हटा के ब्रोमीन लगा दिया। मुझे आयोडीन लगाना है, कोई मसला नहीं है, आप ये भी कर सकते हो, OH को हटाकर आयोडीन लगा लो। बात समझ रहे हो। और इसका एक और रिएजेंट भी है आयोडीन का, HI, एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। तो ये भी क्या करेगा, OH को हटाकर आयोडीन को लगा देगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पास। इससे ये हमें हेलोजन एल्केन्स मिलते हैं ना बाद में। एग्जैक्टली, यस। ओके। ओके, फ्रॉम अल्कोहल टू हेलोजन एल्केन। यस। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप गौर से देखें, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ गुड टेस्ट टू चेक OH ग्रुप। अगर आपका OH होगा तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर आपके पास OH नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो आपको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है, HCl। देखो, यहाँ भी HCl मिल रहा है, यहाँ भी HCl मिल रहा है। जब भी आपका प्रोडक्ट में HCl बन रहा होगा, तो आपको नजर आएंगे मिस्टी वाइट फ्यूम्स। मिस्टी वाइट फ्यूम्स, जब भी आपका HCl बन रहा होगा, तो आपको मिस्टी वाइट फ्यूम्स नजर आएंगे। तो दिस इज अ गुड टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ OH। OH है तो मिस्टी फ्यूम्स हैं, OH नहीं है तो मिस्टी फ्यूम्स नहीं है, याद रखना। ओके हो गया, क्या कहते हो, ये सुनो। जी सर, यस। हाँ जी। अच्छा, एक और भी आयोडीन का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ना इसमें ये भी कर सकते हो, मैं और करके यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आप 50% H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, 50% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आप यूज करते हो, along with this uh, along with this KBr, along with this KBr, अगर आप ये भी ऐड करोगे ना, अगर आप ये भी ऐड करोगे ना, तो भी आपका आराम से OH निकल के क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इस तरह भी आप OH को निकालकर ब्रोमीन लगा सकते हो। ओके, ओके। OH सर, OH निकाल के ब्रोमीन मतलब ब्रोमीन कैसे, मतलब ये कैसे है वही ना? ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ब्रोमीन आएगा, OH को निकालेगा, ओके खुद ओके। उसकी जगह आके लग जाएगा। क्योंकि ब्रोमीन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो OH पर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर रहा है, तभी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके। ओके। तो सर ये जो H2SO4 का H है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से।
नहीं नहीं, ये तो एज अ कैटलिस्ट यूज कर अच्छा, रहे हैं, इसको तो छोड़ दो। अल्कोहल से, असल अल्कोहल। ये काम कर रहा है, असल ये काम कर ओके रहा है। ओके, ओके। ठीक है। यस। ओके, फिर हम आते हैं, हमारे पास एक और रिएक्शन है, दैट इज मैंने शायद कल भी आपको बताया था, डिहाइड्रेशन। हाँ बताया था, कल बताया था फर्स्ट क्लास डिहाइड्रेशन में। ऑफ अल्कोहल्स। हाँ जी, तो रिमूविंग द क्या वाटर। प्रोडक्ट बनी थी, तो क्या प्रोडक्ट बनी कीटोन। थी? एच हाँ, कीटोन। एल्कीन बना था, भूल गए हो इतनी जल्दी, एल्कीन बना था, वाटर रिमूव करोगे तो एल्कीन बन जाएगा। ओके। हाँ जी। अच्छा जी, फिर हम आते हैं, आ, हमने आपको जब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की बात की थी, तो उसमें एक छोटी सी बात है जो मुझे बतानी है, वो क्या है कि लेट्स सपोज आपने ना प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा दी और आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। ओके, आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो जो आपके पास एल्डिहाइड बना है ना, जो आपके पास एल्डिहाइड बना है ना, आप उसको चेक करोगे। आप उसको क्या करोगे, चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? हम एल्डिहाइड को चेक करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। किससे? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि यार ये मेरा एल्डिहाइड है। ओके, एंड टू चेक टू चेक टू चेक एल्डिहाइड to check aldehyde, add 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 Fehling solution. Add Fehling solution. Fehling solution. This is also known as Benedict solution. नाम सुना है Benedict solution का? फिर मैंने फिलिंग्स सुना है और टोलेंस टेस्ट। और Tollens reagent. They are the good test to check the presence of aldehyde. They are the good test to check the presence of aldehyde. तो आप इनको टेस्ट कर सकते हो एल्डिहाइड को दो चीजों से, एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और एक आपका टॉलेंस रिएजेंट। तो ये आपको बता देगा कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है। ओके। ओके। एक और बात, आपने यहाँ बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इसको कैसे टेस्ट करूं कि वाकई में बना है या नहीं बना है? तो इसमें आप डाल दो सोडियम कार्बोनेट। क्या डाल दो इसमें आप? सोडियम कार्बोनेट। तो मैं देखना क्या करता हूं अभी, तो हमने क्या किया कि इसमें ऐड कर दिया कार्बोनेट टू चेक। सर कोई भी मेटल कार्बोनेट है ना? सोडियम कार्बोनेट, जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। ओके सर, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है ना? एग्जैक्टली exactly. सही है जी, और उसको हीट करो। सर लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों हो सकता है? देखो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा एसिड से रिएक्ट करके, CO2 इज रिलीज्ड। जब CO2 रिलीज होगा ना बेटा, तो आप उसको लाइम वाटर से चेक कर लो। आप उसको क्या करो, लाइम वाटर से चेक कर लो। तो अगर CO2 रिलीज हुआ है, तो पक्की बात है कि सोडियम कार्बोनेट ने या बाइकार्बोनेट ने किससे रिएक्शन किया होगा, एसिड के साथ। तो ये एसिड का बड़ा अच्छा सा टेस्ट है। बात समझ रहे तो हो मेरी? हम बोल सकते हैं कि ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि हमें CO2 मिल रहा है हाँ, और सॉल्ट। इनडायरेक्टली इसने किसी बेस के साथ रिएक्शन किया है, किसी कार्बोनेटेड स्पीशी के साथ रिएक्शन किया है। बात समझ रहे हो? इनडायरेक्ट स्टडी है ये, इनडायरेक्ट स्टडी है। ओके। इनडायरेक्ट क्या? मतलब इनडायरेक्टली चेक कर रहे हैं ना इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी टेस्ट कर रहे हैं हम, तो टेस्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कर रहे हैं। क्या कहते जी हैं, ऐसा ही है? जी। हाँ जी। तो सर हमें तो सॉल्ट भी मिलेगा, अगर सॉल्ट ना मिले तो शायद कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ना? अब सॉल्ट छोड़ दो तुम, CO2 अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो पक्की बात है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ओके। अगर आपको IGCSE का याद हो, हम बताते थे एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिलीज होती है, आप उसको चेक कर सकते हो थ्रू लाइम वाटर। बबलिंग हो रही होगी यार, बबल्स उठ रहे होंगे, तो समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड बननी शुरू हो गई है।
और ये इस बात का साइन है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था, तभी रिएक्शन होना शुरू हुआ है। ओके। ओके। हाँ जी। अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बोले तो फेलिंग सॉल्यूशन, इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? देखो, Felling होता है from blue, and if you have positive result, you get red solution for Felling test. है ना सर? फेलिंग फेलिंग इज नोन एज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर होता है बेटा ब्लू कलर होता है। क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है। तो वो ब्लू से रेड पीपीटी बन जाती है। वो ब्लू से रेड पीपीटी बन जाती है। तो जैसे ही ब्लू से रेड पीपीटी बनेगी तो आप बोलोगे एल्डिहाइड इज कंफर्म्ड। एल्डिहाइड इज कंफर्म्ड। एल्डिहाइड इज कंफर्म्ड। मैं आपको एक टेस्ट दिखाता हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। वेट, ये देखिएगा जरा, बेनेडिक्ट को हम किस तरह से जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, देखिएगा जरा। Vecling 1 and Vecling 2, which have to be made just before making the test. Vecling 1 is just solution of copper to sulfate in Sir, water, light I blue can't see liquid. the screen. And नहीं, नहीं सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मेरे पास तो हो रही है बेटा, चेक करो आप। ओके ओके, जी जी। ओके, यस। Vecling 2 is solution of sodium hydroxide and potassium sodium tartrate. Sodium hydroxide, as we add Vecling 2, precipitates copper 2 into copper 2 hydroxide, which is insoluble. You see this blue precipitate, but tartrate can form complexes with copper, making it soluble back again. Complex of copper with tartrate is deep blue, like it cannot open up. नहीं, ये मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। सर इसके अंदर बेसिकली aldehyde हमें present नहीं है? हाँ, आपको नजर आनी चाहिए। आपको नजर आनी चाहिए जो है वो रेड पीपीटी। तो रेड पीपीटी जब तक आपको नजर नहीं आ रही, रेड पीपीटी जब तक आपको नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपके सॉल्यूशन में एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को टेस्ट करता है। इसके अलावा ये किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करता है। बात समझना जरा। ओके ओके, तो ये अपना सर। कलर जैसे ही चेंज करेगा ना, तो आप बता दोगे कि एल्डिहाइड इज कन्फर्म। फेलिंग नहीं ले रहे हो तो आप टॉलेंस ले लो। टॉलेंस रिएजेंट खुद कलरलेस होता है। तो जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है? सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। तो जब भी सिल्वर मिरर बनेगा तो अल्टीमेटली आप बोलोगे कि एल्डिहाइड इज कंफर्म। ये दोनों ही टेस्ट कीटोन से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये दोनों ही रिएजेंट, दैट इज फेलिंग एंड टॉलेंस, ये कीटोन से रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो दोनों की ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। कीटोन से आप बोल रहे थे क्या? कीटोन से ये रिएक्शन नहीं करता है, क्या ये एल्डिहाइड? टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो अगर हम उसके अंदर अपना कीटोन डालें तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। नो रिएक्शन, एग्जैक्टली। इट्स गोना रिमेन ब्लू और व्हाइट। जो भी उसका ओरिजिनल कलर है वही रहेगा। ओके, so it's not supposed to be used for ketone, right? Both of these tests, ऐसा ही है। they're made for only aldehyde confirmation. यस, Okay. मैं यहाँ ऑब्जर्वेशन भी लिख रहा हूँ उनकी। Okay. सिंपल है।